हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करेंगे नॉर्सेट 10 नॉन नर्सिंग के अपन पार्ट को डील कर रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपन डील करेंगे जो कि रहेंगे अपने वर्ल्ड जीके के बारे में बोल सकते हैं अपन। करंट अफेयर्स के बारे में हो जाएंगे क्वेश्चंस, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, इम्पोर्टेंट जो अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना। और झील से रिलेटेड, लेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्लेसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके नॉर्सेट में पूछे जाते हैं। और कौन से हो गए अपने नेशनल पार्क्स, इनके क्वेश्चंस नॉर्सेट में पूछे जाते हैं। और जो भी फोर्ट्स हो गए हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, उनके भी क्वेश्चन पूछे जाता है नॉर्सेट में। तो लास्ट तक जरूर बनेगा, सेशन बहुत शानदार रहने वाला। सब टॉपिक मेरे को पता है कौन कौन से कब करवाने, मैं करवा दूंगा आपको एग्जाम से पहले। और ये विश्वास दिलाता हूँ 100 to 1% क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। थोड़ा सा सपोर्ट रखो, शेयर जरूर कर देना, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे भी क्वेश्चंस अपन करेंगे पर डे 10 क्वेश्चंस। तो आज के सेशन में अपन बात करेंगे वर्ल्ड जो स्टैटिक जीके उनके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और जो लेक होती मतलब झील, कहाँ पे इंपॉर्टेंट जो झील है वो कहाँ पे हैं, उसके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उनको भी मैंने इंक्लूड किया है। तो एक बार अपने मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ में शेयर जरूर कर देना। अगर एक स्टूडेंट 5 को शेयर जरूर करना, है ना। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक स्टूडेंट पर स्टूडेंट, है ना। 5 अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, ज़्यादा भी कर देना लेकिन 5 से कम नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन आज का रहने वाला है। पेन चेंज कर लेते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस लोकेटेड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये हेडक्वार्टर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। न्यूयॉर्क यूएसए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क यूएसए, अमेरिका में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाला देश कौन सा है? विच कंट्री अवार्ड द नोबेल प्राइज? तो नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो स्वीडन है, स्वीडन बोल सकते हैं अपन। शांति पुरस्कार नॉर्वे, है ना। तो जो शांति पुरस्कार होता है वो नॉर्वे प्रदान करता है, और जो नोबेल पुरस्कार है वो कौन प्रदान करता है? स्वीडन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, सारे के सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट के पास स्थित है? द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया। 10 स्टार का क्वेश्चन है। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो किस तट के पास स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन विच ईयर डिड वर्ल्ड वॉर बिगेन? 1914। तो 1914 को सबसे पहला युद्ध हुआ था, 1914 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये नॉर्थ में प्रीवियस ईयर में पूछा गया। वेयर इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? एशिया, है ना। जो एशिया का ये जो बोल सकते हैं लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, सबसे अधिक देशों की सीमाओं से घिरा देश कौन सा है? विच कंट्री शेयर्स द मोस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर्स? तो चाइना है, जिसकी जो 14 कंट्री से जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है वो है चारों ओर। चीन है, 14 देश उसके चारों ओर हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 स्टार का छाप लेना ये क्वेश्चन। 1944 को विश्व
बैंक की स्थापना हुई थी? वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिशमेंट इन 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ओलंपिक खेलों में शुभंकर, जो शुभंकर होता है, मैस्कॉट होता है, पहली बार कब शुरू हुआ है? When was the mascot first introduced in the Olympic Games? 1972। मुनिक ओलंपिक अपन बोल सकते हैं, मुनिक ओलंपिक है वो 1972 में हुआ था, है ना। जो वो अपना शुभंकर होता है, मैस्कॉट होता है, वो 1972 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ग्रीनविच मीन टाइम, GMT जिसको बोलते हैं, किस देश से संबंधित है? ग्रीनविच मीन टाइम GMT इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? यूनाइटेड किंगडम, UK। देखो एक GMT आपके टाइम आता है ना, तो वो किसका है? यूनाइटेड किंगडम, UK का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? Which country has the oldest written constitution in the world? United States of America 1789, अमेरिका 1789 का जो उनका लिखित पुराना संविधान है, सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो रहेगा मेजर लेक्स ऑफ इंडिया, भारत की जो प्रमुख झीलें हैं उनके क्वेश्चंस को डील करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, है ना। और रिवर्स को भी अपन नेक्स्ट डील करने वाले हैं। डल झील कहाँ स्थित है? वेयर इज डल लेक लोकेटेड? जम्मू एंड कश्मीर में ये आपकी जो डल लेक है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वुलर झील कहाँ स्थित है? ये 10 स्टार का क्वेश्चन है, पूछा जाता है वुलर झील से रिलेटेड। वेयर इज वुलर लेक लोकेटेड? जम्मू एंड कश्मीर में भी वुलर लेक, डल और वुलर कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजसमंद झील कहाँ स्थित है? वेयर इज राजसमंद लेक लोकेटेड? ये राजस्थान के उदयपुर में है ना, उदयपुर में स्थित है। तो राजसमंद है तो राजसमंद में ही स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांबर झील कहाँ स्थित है? ये सबसे खारे पानी की झील बोल सकते हैं, सांबर झील, है ना। कहाँ पे है? वेयर इज सांबर लेक लोकेटेड? राजस्थान। तो सबसे खारे पानी की झील कौन सी होगी? सांबर झील। ये कहाँ पे? राजस्थान, जो जयपुर और नागौर के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? वेयर इज हुसैन सागर लेक लोकेटेड? आंध्र प्रदेश में स्थित है ये हुसैन सागर झील, थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पुलिकट झील कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है। वेयर इज पुलिकट लेक लोकेटेड? तमिलनाडु, है ना। तो तमिलनाडु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वेस्ट बंगाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चंस तो हर बाहर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जयपुर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इनको अपन डील करेंगे, 100 to 1% करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 7th, लोकटक झील कहाँ स्थित है? 10 स्टार इम्पोर्टेंट है। वेयर इज लोकटक लेक लोकेटेड? मणिपुर, है ना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपने थे जो कि नॉट सेट 10 में 4 चांद लगाने वाले हैं। जितने भी सेशंस मैं ले रहा हूँ 100 to 1% वो सारे के सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। हर जो टॉपिक होता है अपना, हर क्लास होती है उसमें 1 से 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट है और पूछे जाएंगे। अपन ज़्यादा नहीं करते हैं, 15 से 20 क्वेश्चंस ही करते हैं, उनमें से वही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं करते हैं। ऐसा नहीं 50 क्वेश्चन और करवा दिए 50 में से अब देख लो कितने इम्पोर्टेंट हो गए, नहीं, 15 से 20 ही कराएंगे, वो इम्पोर्टेंट हैं अपने, है ना। तो आप पर डे की 10 से 15 मिनट मेरे को दे दो तो नॉन नर्सिंग से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहने वाला। देखो इस बार मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100% है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाएंगे मैथ्स के, जो बोल सकते हैं परसेंटेज के हो गए, और कुछ क्वेश्चंस हो गए रेशियो के हो गए, ऐसे आते हैं ना 3:1, और कुछ एज से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 बार हो गए हैं मैथ्स का कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब नॉट सेट 8 और नॉट सेट 9 में। नॉट सेट का जो 2 एग्ज़ाम हुए हैं, नॉट सेट 8 और नॉट सेट 10, उसमें मैथ्स नहीं पूछी गई है। तो अब की बार मैथ्स पूछी जाएगी, ये आप देख सकते हो। अगर मैथ्स नहीं पूछी जाएगी तो ध्यान रख लेना, नॉन नर्सिंग का जो पार्ट होगा वो जीके और करंट अफेयर्स के तौर पे रहेगा, इन पे ही टिके रहेगा। करंट अफेयर्स है ना, इन पर ही टिका रहेगा। तो अपन को अगर ये जीके और करंट अफेयर्स में से भी अपन को 2 से 3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो 2 से 3 नंबर बहुत होते हैं नॉट सेट के लिए। परसेंटेज वो परसेंटाइल इंक्रीज करवाने के लिए 2 से 3 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक बार शेयर जरूर कर देना, कमेंट जरूर करके बताना कंटिन्यू क्लासेज रखे या नहीं रखे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।